Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, today's video we will discuss the scheme that is प्रधानमंत्री मानधन योजना. इससे पहले आपने सुना होगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना या प्रधानमंत्री किसान स्कीम, पीएम किसान स्कीम. तो ये जो स्कीम है ये अलग स्कीम है और इसका नाम है पीएम मानधन योजना. तो देखेंगे पीएम मानधन योजना क्या है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं और ये कब आया था, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या क्या इसके एक्सेप्शंस थे, ये हम देखेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना. एग्जाम्स में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग कन्फ्यूजन में इसका आंसर गलत कर देते हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है. देखो ये जो स्कीम थी पीएम किसान मानधन योजना, इसको लॉन्च किया गया था रांची में, रांची झारखंड ऑन 12 सितंबर 2019. ये आपको याद रखना है. बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू इंश्योर पेंशन इनकम फॉर द फार्मर्स ऑफ द कंट्री एट द ओल्ड एज. तो बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे. एक आपको पता होगा पीएम किसान के बारे में, जिसमें ईयरली 6,000 रुपीज़ जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके खातों में दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है. और पीएम किसान मानधन योजना के तहत जो एलिजिबल फार्मर है जो प्रीमियम पे करता है उसको आफ्टर द एज ऑफ 60 उसको पेंशन मिलता है, मंथली पेंशन ऑफ 3,000 रुपीज़ या ईयरली 36,000 रुपीज़ का पेंशन उसको मिलता है. अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. देखो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही कि ओल्ड एज प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है. जो फार्मर्स हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इसको बहुत ही कम प्रीमियम पे अगर वो हर साल जमा करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी है वो हम बताएंगे क्या क्या है. उसको आफ्टर द 60 ईयर्स उसको पेंशन मिलेगी. अगला है मेन ऑब्जेक्टिव सोशल सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. कौन कौन से फार्मर्स एलिजिबल हैं? जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है जिनका एरिया ऑफ कल्टीवेशन लेस देन 2 हेक्टेयर्स है. चलिए अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें? जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनका लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स है, एज पर द लैंड रिकॉर्ड ऑफ स्टेट्स 2019 का डेट दिया है, तब तक जिन के पास जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है उनको ये मिलेगा. और उनका एज कितना रहना चाहिए? 18 to 40 ईयर्स. एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो इंडिविजुअल्स हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे जिनका एज 18 से 40 के बीच में रहेगा. Under the scheme, the farmer would receive a minimum assured pension of 3,000 rupees per month after the attaining the age of 60 years, जो हम पहले बात कर रहे थे. तो यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द एज कि करेंटली उसकी एज क्या है, जो इंडिविजुअल है उसकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा. मान लीजिए अगर वो 18 एज से ही शुरुआत करेगा तो उसको 55 रुपीज़ ही लगेगा पर मंथ. और अगर उसकी एज ज़्यादा है, मान लीजिए 35 अबव है, 30 अबव है, तो अकॉर्डिंगली उसका जो प्रीमियम अमाउंट आएगा मंथली का वो भी बढ़ जाएगा. लाइक 40 अगर उसकी एज है तो उसका जो प्रीमियम आएगा 200 रुपीज़ पर मंथ. तो अकॉर्डिंगली ये बढ़ते रहेगा. चलिए अब यहाँ पर कुछ मैंने एक्सेप्शन इंक्लूड किए हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से बेनिफिशियरी या बोले कौन कौन से इंडिविजुअल्स इस स्कीम के अंडर में एलिजिबल नहीं होंगे. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो कि अदर स्कीम्स हैं जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट इंसेंटिव या गवर्नमेंट से लिंक्ड कोई स्कीम है, लाइक नेशनल पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम है या एम्प्लॉयज़ फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम. इनके अंडर अगर कोई बेनिफिशियरी एनरोल्ड है तो उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, पीएम किसान मानधन का ये लाभ नहीं ले पाएगा. अगला है फार्मर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एंड प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना. अगर वो इसमें एनरोल है, इसमें ऑप्ट किया है उसने, तो उसको पीएम किसान मानधन का जो फ़ायदा है वो नहीं मिल पाएगा. और ये तो मैं स्कीम बता दूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है और प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन. इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो इसके अंदर एलिजिबल नहीं होते, लाइक जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं या एमएलए है लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं, मेयर्स हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कोई इंडिविजुअल है, वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे.
ऑल्सो जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती हैं उसके चेयरपर्सन, ये सब अगर वो पहले रह चुके हैं या अभी वो प्रेजेंटली हैं, उनको भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया, अगर जो एलिजिबल सब्सक्राइबर है उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो इस केस में अगर वो फार्मर की डेथ हो जाती है तो जो उसका स्पाउस होगा उसको 50% ऑफ द पेंशन एज ए फैमिली पेंशन उसको मिलेगा। अगर उसका डेथ नहीं है, वो तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि उसको मंथली पेंशन मिलेगा। इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 50% उसके स्पाउस को दिया जाएगा। इन केस ऑफ डिसेबलमेंट ऑफ बोरोवर, अगर जो बोरोवर है या बेनिफिशियरी है, अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या इफ़ इट इज़ अनेबल टू पे द प्रीमियम ऑफ द इंश्योरेंस, देन उस केस में क्या होगा कि उसका जो स्पाउस है वो जमा कर सकता है जो ये प्रीमियम अमाउंट है, या फिर वो इस स्कीम से एग्जिट भी कर सकता है। अगर वो स्कीम से एग्जिट करेगा तो जितना उसका प्रीमियम उसने जमा किया है उसको, उस पर जो जितना भी बैंक इंटरेस्ट लगेगा, सेविंग बैंक इंटरेस्ट जितना होता है, उतना पैसा वो उसमें ऐड करके उसको रिटर्न में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था पीएम किसान मानधन योजना, बहुत ही सिंपल वे में बताया। आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।